अब तो ये लोग भी बोल देते हैं कि आइए सुप्रीम कोर्ट से आइए। हम लोग, जो लोग निवेशक पैसे की डिमांड करते हैं, उनको मालूम है कि 99% लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं, तो आइए सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आइए, हम पैसा देंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। देना सरकार को है, क्योंकि सरकार पार्टी बन गई है, देना सहारा को है, तो मन उनको बनाना है। एज ए निवेशक हम क्या कर सकते हैं? एज ए निवेशक हम गुहार लगा सकते हैं। जब हमारी गुहार नहीं सुनी जाएगी तो हम प्रशासनिक कार्रवाई की तरफ बढ़ सकते हैं कि भाई ये फलाना लोगों ने हमारा पैसा ले लिया है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए कुछ किया जाए। तो वो प्रशासनिक कार्रवाई होगी या लीगल की कार्रवाई होगी। हमारे लिए तो यही दो रास्ता बचता है। तीसरा रास्ता बचता है कि हम आंदोलन में जाएं। तो जब आपने हमारी गुहार नहीं सुनी, तब हम लोग ये तीनों रास्तों की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज भी किसी से पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है सर। वो कन्हई साहब से मेरी क्या दुश्मनी है बताइए ना। लेकिन वो आदमी जिस तरीके से आपने उसको 2-3 दिन पहले जो फुटेज दिया, 1 घंटा वो आदमी आपके साथ बकबक करके निकल गया। कोई ऑथेंटिक बात नहीं हुई। पैसे मिलने की दिशा में किस हिसाब से मिलेगा पब्लिक को, कोई बातचीत नहीं हुआ। क्या हुआ भाई? पोर्टल पर जा रहे। भाई हमें भी मालूम है पोर्टल पर जाना है, हमें पोर्टल पर अप्लाई करना है, वहां से 10,000 और 50,000 सरकार ने जो रूल रेगुलेशन बनाया है, उस रूल के हिसाब से हमको पैसा मिलना है। तो तुम उसमें क्या बोल रहे हो? उसके बाद उसने एक बंदा नया कोई लड़का आया था, वो नवादा या कहीं का, वो ऐसे उसको डांट रहा था जैसे उसको उसके घर का नौकर है। ये सब चीजें देखकर सर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कि ऐसे लोग बरगलाने चले आते हैं जिसकी जो कोई ऑथराइज पर्सन नहीं। हमें तो उसका नाम भी फर्जी लगता है सर। और इसके बाद अगर आकर वो बरगलाएगा तो अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, अब हम लीगल कार्रवाई में जाएंगे। उसके नाम पर हम एफआईआर करवाने वाले हैं। उसका एड्रेस ले लीजिए, है ना, और हमारा सारा एड्रेस, हमारा सारा पहचान सहारा के पास है। आज हम लोग पहचान के मोहताज नहीं है। और ये आपका माध्यम है जिसके चलते देश के सारे लोग हमको पहचानने लगे हैं। सहारा को हमारे ऊपर जो कार्रवाई करने की आवश्यकता है कर सकते हो। हम सहारा के ऊपर और उसके चट्टे बट्टे के ऊपर पूरी जोर शोर से झारखंड में कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने अपने जो यहाँ पे हमारे जो लोकल लोग हैं, हमने पहले एक उनको ऑप्शन भी दिया कि भाई हमारी एजेंसी कोड में जो पैसा है, हम रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा पैसा दिलवा दिया जाए। नहीं तो आगे हम अपने जो भी हमारा जो कार्रवाई है, हम उस कार्रवाई के लिए बाध्य हैं। और कल आपके साथ किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप ये मत बोलना कि आपने हमको बताया नहीं, बगैर बताए कुछ हो गया। क्योंकि कार्रवाई की दिशा में झारखंड बहुत तेजी से सर आगे बढ़ रहा है। और जो भी लोग सहारा के हैं, थोड़ा अभी भी मैं कहता हूं, प्रबंधन के लोगों से अगर आपकी बात होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना और ये सब बहाना छोड़कर लोग बाहर आए। आप नहीं, आप अब अभी पैसे देने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन कुछ बताने की स्थिति में तो हो कि आपकी पोजीशन क्या है, कहां तक आप बढ़ सकते हो। लेकिन मुझे लगता है सर इन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है। सहारा इंडिया पिछले 40 सालों में इन्होंने 5,000 कंपनियां बनाई हैं। उन 5,000 कंपनियों के नाम पे बहुत सारी जमीनें हैं। और बहुत सारी जमीनों का मैं इसलिए आपको और भी बोलता हूं बार बार कि लगातार ये लोग जमीन बेचकर जिसका वैल्यूएशन कम करके दिखाते हैं, और अंडर टेबल बहुत सारा पैसा जो है इधर से उधर वारा न्यारा हो रहा है। जल्द से जल्द अगर एक्शन नहीं, और सरकार उनके साथ मिलकर उनको ये पूरा मौका दे रही है कि आप अपना पैसे का वारा न्यारा करो और कुछ दिन बाद ये सारे लोग निकल जाएंगे। ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर तो लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। और जो लोग कार्रवाई में जा रहे हैं, हमको तो लगता है कि बहुत, अगर हम सक्षम हो पाए तो जो कार्रवाई में हम जा रहे हैं उस हिसाब से पैसा निकलेगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट फुल्ली उनके सपोर्ट में है। आज लोग इतने चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमने इतनी कोशिश की कि अमित शाह से मिलवा दें। ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई सांसद नहीं जिससे हमने गुहार न लगाई हो कि भाई मिलवा दो, हमारी पीड़ा उनको बता दो। लेकिन किसी के कान पर जू नहीं देगा सर। हम क्या बताऊं हम आपको सर। प्रवीण, एक ये जो लेटर मैंने आज आपको दिखाया है, ये इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में लोग अभी भी निवेश कर रहे हैं? यस सर, ये मैं आपको इसके पहले भी मैं लाइव में आया था तो बोला था कि जमशेदपुर जैसे जगह में आज भी कुछ एजेंट जो है ना सर, वो कलेक्शन कर रहे हैं। जबकि जमशेदपुर में 3 सोसाइटी चलती है और तीनों सोसाइटी बंद है। लेकिन ये लोग किस तरीके से पैसा ले रहे हैं, किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब मैं ऑफिस में गया तो मैंने 70-30 का खेल एकदम चालू था कि आप 100 रुपया लाओ, 70 रुपया अपने कस्टमर का ले जाओ, और 30% में जो हमको सुनने को यहाँ पर मिला है, जो यहाँ ऑफिसेस चल रहे हैं उनका रेंट दिया जा रहा है,
या कुछ मुख्यालय को इधर उधर किया जा रहा है सर। तो ये इसमें पुराने स्कीम मुझे में चल रहे हैं सारे, पुराने जी स्कीम में चल रहे हैं सारे। देखिए, पुरानी स्कीम में ये लोग नया खाता नहीं खोल रहे हैं। पुराना स्कीम जो डेली और मंथली का जो खाता है ना सर, वो डेली और मंथली के खाते में ये लोग आज भी पैसा ले रहे हैं सादे कागजों पर। हमको लग रहा है कि उसका एक अलग वो लेजर बना रहे होंगे उनके कंप्यूटर में। अगर प्रशासन कार्रवाई करे तो ये सारा चीज पकड़ में आ जाएगा। और जमशेदपुर में तो हो रहा है, मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूं कि जमशेदपुर में हो रहा है। और इसकी शिकायत भी आज हमने लगाई है कि जमशेदपुर में आज भी पैसा उठाया जा रहा है। तो जहां पर स्टार मल्टीपर्पज चल रहा होगा वहां तो तब तो उनको लाइसेंस मिला हुआ है और वो लाइसेंस खुला है, तो वहां तो वो आसानी से काम कर सकते हैं। प्रवीण जी, झारखंड में ही जमशेदपुर है और अभी आप लोग मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं, आपको ऑथेंटिक सूचना है, आप खुद कंफर्म कर रहे हैं कि वहां पैसे उठाए जा रहे हैं, तो वहां की जो स्थानीय सरकार है वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कि भाई तुम जो पैसा ले रहे हो उसकी क्या गारंटी है? गारंटी दो, नहीं तो फिर हमारे माथे पल्ले पड़ेगा, फिर हम कहां से देंगे पैसा इसको? सबसे बड़ी बात है सर, कोई कंप्लेन करने जाएगा तब तो कार्रवाई होगी। तो हमने कंप्लेन चालू कर दिया है कि कहां पर क्या हो रहा है झारखंड में। तो अब जैसे जैसे कंप्लेन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सुनने को मिलेगा कि कैसे कैसे कार्रवाई चालू है। और कार्रवाई चालू हो गई है सर, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? कुछ दिनों में 2-4-5 दिन और रुक जाइए, 2-4-5 दिन में बोल रहा हूं कि कार्रवाई झारखंड में चालू हो गई है ना? उसकी सारी, जैसे ये आपको लेटर मिला, ये लेटर एकदम ऑथेंटिक होगा। मुझे कोई मैंने ये नहीं लगता है, संशय नहीं लगता है ये बोलने में कि ये ऑथेंटिक नहीं होगा। जहां स्टार मल्टीपर्पज इनका चल रहा है, ये लोग पैसा उठा रहे हैं। और अम्मी लाल जैसे आदमी आकर तो आपको बता ही रहे थे कि हम लोग अभी भी पैसा ले रहे हैं। और वो आकर ताल ठोक कर बोलता है कि 16 स्टेटों में 16 3-3 करोड़ रुपया का बिजनेस एक उज्जैन जैसा ऑफिस कर रहा है। तो आप कल्पना कीजिए, आप खुद कह रहे हैं कि जमशेदपुर में भी पैसे आ रहे हैं, तो पैसे तो इनको बहुत आ रहे हैं इस हिसाब से। तो हो सकता है सर। देखिए, उज्जैन में क्या है कि वहां स्टार मल्टीपर्पज चल रहा है, तो ये लोग नया अकाउंट भी खोल रहे होंगे, एफडी के रूप में भी पैसा ले रहे होंगे। लेकिन झारखंड में ये जो 3 सोसाइटी थी, ये तीनों बंद हो गई है। तो ये लोग नया अकाउंट नहीं खोल रहे हैं सर, मैं ये बता रहा हूं, नया अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, लेकिन पुराना जो चल रहा है और कुछ लोगों का उसी में से पेमेंट निकाल दे रहे हैं। 10-20 हजार किसी का पेमेंट होगा, कोई एजेंट। तो पुराना जो चल रहा है उसके चलने की अनुमति है या उस पर रोक लगी हुई है? सारे पर रोक लगी हुई है सर। स्टार मल्टीपर्पज को छोड़कर तीनों सोसाइटीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इसी की तो शिकायत हमने की है और वो शिकायत आज ही गया है और बहुत जल्दी आपको कार्रवाई होता हुआ उस पर भी दिख जाएगा। ये तो एक्सटॉर्शन है ना प्रवीण जी, ये तो एक्सटॉर्शन है। ये आप क्या कर सकते हैं? पब्लिक को आप कैसे समझा सकते हो? जो लोग पैसा दे रहे हैं उनका एजेंटों के साथ कैसा संबंध है? देखिए क्या है ना, यहाँ सहारा ने एजेंटों का एक ऐसा बेस तैयार किया था ना, और वो एजेंट घर घर में जाकर इतने फैमिलियर हो गए थे लोगों को, ठीक है? जैसे हमने ही काम किया, तो मेरे कंपनी के कुछ लोग थे और मेरी पूरी फैमिली का लोग था, तो सब लोग जानते थे कि भाई सहारा का एजेंट है, इसको हमने पैसा दिया तो पैसा कुछ कहीं नहीं जाएगा, क्या हमने उतनी ईमानदारी से काम की। तो सब लोगों ने पैठ वैसा बनाया है। और आज भी ये लोग जो आकर झूठ बोलते हैं और बरगलाते हैं। आप जो ये कह रहे हैं प्रवीण जी, झारखंड में चूंकि 20-21 तक ये काम होता रहा, तो क्या ये आधार हो सकता है कि हाँ देखिए हम तो 20-21-22 तक काम कर रहे थे, आपको पैसा दे रहे थे। काम होने का मतलब है कि हमको पैसा आ भी रहा था और पैसा लोगों का दे भी रहे थे। अगर ये आधार बना लिया है कंपनी ने कि देखिए हम 21 तक आपसे पैसे लिए, हमने पैसे दिए हैं, हम पैसा लेके कहीं नहीं भाग रहे हैं, हमारे खिलाफ ये अभियान चल रहा है, सरकार हमको बर्बाद करना चाहती है, कोर्ट बर्बाद करना चाहती है, बड़े बड़े लॉबी लगे हुए हैं, आप ही लोगों के सहारे हम लड़ रहे हैं और आपसे हम पैसा लेते हैं, हम आपको पैसा देते हैं। मान लीजिए अगर ये आधार सहारा देती है और ये सही भी है मान लीजिए, तब तो लोग इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब है। मेरा ये कहना है सर, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने आपके एनआई पर रोक लगा दी थी, ठीक है ना, उसी समय आपको जाना था अपनी एनआई खुलवाने के लिए कि नहीं मेरा एनआई चलने दिया जाए, हम लोगों से पैसा लेंगे भी और लोगों को पैसा देंगे भी। आप तो क्यों नहीं गए आप एनआई खुलवाने के लिए? किसने मना किया था आपको? जब लोगों ने कंप्लेन किया और दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको पैसा वापस करने बोला, तो आपने ही तो पैसा वापस नहीं किया। और जब पैसा वापस नहीं किया तब सीआरसीएस चली गई दिल्ली हाईकोर्ट और आपकी एनआई पर बैन हो गया। और मैं तो फिर बोल रहा हूं ना सर, अगर कोई समस्या आपको है तो कोई ऑथराइज पर्सन आके बात तो करे ना कि ये समस्या है। लेकिन जब आपके काम पर रोक लगा हुआ है, रोक लगने के बाद भी आप अगर पैसा उठा रहे हो,
तो ये कोर्ट की बहुत बड़ी अवमानना है। इसमें तो माने बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे और इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं सर। जो जो लोग वो काम कर रहे हैं, जहां जहां से हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि ये ऑफिसेस खोलकर पैसे उठाए जा रहे हैं, उन सभी लोगों को अंदर करवाने का काम हम लोग करेंगे और वो चालू हो गई और दिख जाएगी आपको 2-4-5 दिन के अंदर में। ठीक देखिए है। कोई भी रास्ता निकालना